नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 11, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं। सिलेबस में कुछ ज़्यादातर दिया नहीं है इसके बारे में, यहाँ पर हमें सिर्फ दिया है चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ये हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है। मतलब इसके बारे में हम यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की जाती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये क्या होता है करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ 3 लैटिन टर्म्स। तो 3 लैटिन वर्ड से बायोटेक्नोलॉजी ये वर्ड बना हुआ है। तो कौन कौन से 3 वर्ड है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है बायोस। बायोस ये हो गया लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग होता है लाइफ। देन नेक्स्ट है टेक्निकोस। टेक्निकोस ये भी एक लैटिन वर्ड हो गया, इसका मीनिंग होता है स्किलफुली मेड टूल्स। मतलब जो चीज़ें हम बनाते हैं, टूल्स हम बनाते हैं, कोई भी काम करने के लिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बनाए जाने वाले टूल्स को हम बोलते हैं टेक्निकोस। देन नेक्स्ट है लोगोस। लोगोस मतलब स्टडी ऑफ। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 3 वर्ड से बना हुआ होता है, लैटिन के 3 वर्ड होते हैं, उनके मीनिंग हमने यहाँ पर देख लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी डिफाइंस एज द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट और टू सॉल्व प्रॉब्लम फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो बायोटेक्नोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ किया जा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। किसके लिए? टू मेक प्रोडक्ट और टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, या फिर कोई भी चीज़ है जो कि हमारे इंसानों के लिए या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे स्पिरुलिना हो गया। स्पिरुलिना ये एक एल्गी है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए? जब कोई भी पर्सन है स्पेस में जाता है तो उनके खाने के लिए जो है ये स्पिरुलिना यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। या फिर जैसे इंसुलिन, अगर किसी भी पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्ट करना है, जो भी इंसुलिन है वो उन एनिमल्स की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके, जो ह्यूमन बॉडी है, इनके बॉडी में इंसुलिन की कमी है या फिर किसी डिसीज़ की वजह से या फिर किसी और चीज़ों की वजह से उनके बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ऐसे ह्यूमंस को वो दिया जाता है, वो इंसुलिन दिया जाता है, वो इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हो गई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की कुछ ब्रांचेस है, डिफरेंट ब्रांचेस है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहली ब्रांच है रेड बायोटेक, मतलब रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अप्लाइड टू मेडिकल प्रोसेस। सम एग्जाम्पल्स आर डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। तो रेड बायोटेक्नोलॉजी मतलब ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती है, ये ज़्यादातर मेडिकल प्रोसेसेस में अप्लाई की जाती है। जैसे कि हम ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से एक डिज़ाइन फॉर्म करते हैं और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं वो भी ऑर्गेनिज्म से ही बनाए हुए रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से बनाए हुए एंटीबायोटिक्स को डिज़ाइन करने की प्रोसेस को हम रेड बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड होती है रेड बायोटेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट है वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी। तो वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? इट इज़ अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में डिज़ाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ यूजफुल केमिकल। तो केमिकल्स बनाने के लिए भी
ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है किसमें, इंडस्ट्रीज़ में। तो ये एक हो गया जिसको हम वाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक मतलब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, इट इज़ अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल प्रोसेस। एग्रीकल्चरल प्रोसेस मतलब जैसे एग्रीकल्चर है, खेत है, तो वहाँ पर हम जो यूरिया यूज़ करते हैं या फिर उसकी तरह अदर केमिकल्स जो हैं, तो उनमें से कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। तो ये हो गई ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मराइन एंड एक्वेटिक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से होती है, किस तरीके की होती है, जो मराइन होते हैं, मराइन मतलब जैसे समंदर हो गया, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ बनाया जा रहा है, कुछ चीज़ें बनाई जा रही है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म, इस तरीके का अगर टूल या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है तो उसको हम बोलते हैं ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से ये ब्रांचेस होते हैं कुछ बायोटेक्नोलॉजी के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे। एंटीबॉडीज़ यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, किसके लिए, फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए या फिर ट्रीट करने के लिए जो भी एंटीबॉडीज़ बनाए जाते हैं, तो ये एक उसका यूज़ हो गया। देन नेक्स्ट है सिंथेटिक वैक्सीन्स। वैक्सीन्स बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है ड्रग्स लाइक इंसुलिन। तो इंसुलिन का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंसुलिन की अगर किसी पर्सन में कमी है तो उनको प्रोवाइड करने के लिए फिर अदर ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन लिया जाता है। तो इस तरीके से मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होती है। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड लाइक इथेनॉल। तो इथेनॉल ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इथेनॉल ये एक बेस हम बोल सकते हैं, बेसिक कंपाउंड है। इसके प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ये ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। ये एक एंटीबायोटिक है, इनके प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, तो ये एक इंडस्ट्री में काम आता है। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स लाइक लाइपेज। तो एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने एंजाइम्स चैप्टर में भी पढ़ा और साथ में मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा। एंजाइम्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, इनके प्रोडक्शन के लिए भी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एक हो गया इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में। देन नेक्स्ट है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो गए, टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन। आजकल इन विट्रो इन विवो जो प्रोसेसेस आती है, तो वो एक बायोटेक्नोलॉजी की ही मेथड है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो एक बायोटेक्नोलॉजी की मेथड है। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब उनको ज़्यादा डोमिनेट करने के लिए, जैसे कोई भी काऊ है तो वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके, इसके लिए उनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। उनको डोमिनेट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में जो भी मिल्क प्रोडक्शन है वो कर सके। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है इसमें, जिसको हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मतलब इफ़िशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। देन नेक्स्ट है बायो कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज़। प्लांट्स के डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी जो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंस होता है बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग फील्ड में। हमने यहाँ पर कुछ फील्ड देखे हैं, पर अलग अलग जो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी है, रेड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा, यहाँ पर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी है, तो उनमें इनका अलग अलग यूज़ होता है और एक ही तरीके का नहीं होता। अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो ये आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है। इस तरीके से ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क या फिर 2 मार्क, बस इससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर पे पूछे नहीं जाते। इसलिए इस चैप्टर में हमने कुछ ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।